अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सब्ज़ चनों का बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ इलाकों में इन्हें छोलियाँ कहा जाता है, अगर पंजाबी स्टाइल से देखा जाए तो सावित छोले बोला जाता है। तो चलिए ये बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा सब्ज़ चनों का सालन। तो आपने रेसिपी को लास्ट तक वॉच करना है कि हम इसके टेस्ट को कैसे इन्हेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने सब्ज़ चने ली हैं और उनको अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, आपने एहतियात करनी है। फर्स्ट बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी मार्केट में सब्ज़ चने आए तो फ़ौरन से लेकर आप उसका सालन ज़रूर बनाया करें, क्योंकि जब ये फ्रेश होते हैं तो इनमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जब ये दाने पक जाते हैं तो फिर इनका शोरबे में टेस्ट नहीं आता। तो कोशिश किया करें कि फ्रेश चनों का ही सालन ज़रूर बनाया करें। अब एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेंगे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको यहाँ पर मैंने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। प्याज आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं शामिल करनी। अब 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक कूटा हुआ मैंने शामिल किया है और 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। इस पॉइंट पर लहसुन अदरक को भूनेंगे तो इसकी जो स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सब्ज़ चनों का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे। इस सालन में थोड़े से टमाटर ज़्यादा जाते हैं ताकि थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर आए। तो प्याज की मिकदार आपने कम रखनी है और टमाटर की ज़्यादा। अब टमाटर डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज डार्क ब्राउन कलर में ना जाए। प्याज को अपने लाइट ब्राउन कलर में ही रखना है। अब इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इसको साथ साथ हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें मिर्चें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो चलें, यहाँ पर अब आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अगर इस पॉइंट पर आप मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे तो आपके कभी भी शोरबे में प्याज नहीं कच्चे रहेंगे। तो कोशिश करें मसाले की बहुत अच्छी से भुनाई करें। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और फ्लेम को हाई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे कभी भी मसाले की अच्छी भुनाई नहीं होती। 7 मिनट इसको स्टीम लगाऊंगी ताकि प्याज टमाटर गल जाएं और 15 मिनट मैंने इसकी यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर ली है। तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, टमाटर और प्याज। यहाँ पर मैं आपको कंडीशन चेक करा देती हूँ कि इस तरह से आपका भी मसाला होना चाहिए। अगर इस तरह आपने मसाले की भुनाई कर ली तो कभी भी आपके प्याज शोरबे में नहीं कच्चे रहेंगे। तो चलें अब इसके अंदर हम सब्ज़ चने शामिल करेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। जब भी आपने मसाले की भुनाई करनी हो तो हमेशा फ्लेम को हाई रखा करें। हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से भुनाई होती है। तो अब 7 से 8 मिनट के लिए तेज़ आंच पर मैं चनों की भी भुनाई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से मसाले और चने की भुनाई कर ली है, इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे अच्छी सी ग्रेवी यानी शोरबा बनाने के लिए। थोड़ा सा हम पानी ज़्यादा डालेंगे ताकि चने भी हमारे अच्छे से गल जाएं। तो बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पर मैं स्टीम लगा दूंगी ताकि चने हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, चने भी हमारे अच्छे से गल गए हैं और बहुत अच्छा सा इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम अपने सालन में खुशबू और जायके के लिए 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। तो जी तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से सब्ज़ चने। गरम मसाला आपने पहले नहीं शामिल करना, इसी पॉइंट पर शामिल करेंगे तो सालन में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। तो देखें यहाँ पर हमारा सालन बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है और प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से हमारे गल चुके हैं। तो बिल्कुल भी प्याज हमारी शोरबे में कच्ची नहीं है। तो चलिए करते हैं मज़ेदार सी सब्ज़ चनों की सर्विंग। तो इस तरह से आप भी बनाएं, कभी भी आपके टमाटर प्याज कच्चे नहीं रहेंगे शोरबे में। अब थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेते हैं फ्रेश कटा हुआ धनिए के साथ।
आप इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए जी, आज की हमारी मज़ेदार सी हरे चनों की रेसिपी तैयार हो चुकी है और ये रहा हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।